फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस देश की सैर पर ले जा रहा हूँ, उस देश को अगर झीलों का देश कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये देश पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश के अगर आपने फ्रूट्स को चख लिया तो समझिए कि आपने द बेस्ट फ्रूट्स का स्वाद ले लिया। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही मजाकिया और बातूनी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग का शौक है तो आपके लिए इससे बढ़िया और कोई जगह हो ही नहीं सकती। आज हम आपको सेंट्रल एशिया के लैंडलॉक कंट्री तजाकिस्तान की सैर करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस देश की सैर करना है तो वो कौन कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तजाकिस्तान एक लैंडलॉक देश है, यानी कि इस देश की बॉर्डर चारों तरफ से जमीनी है और किसी न किसी देश से मिलती है। ये देश है पश्चिम में उज्बेकिस्तान, उत्तर में किर्गिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान की सीमा। देश की कुल आबादी है 91 लाख के आसपास। वहीं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश विश्व में 95वें स्थान पर आता है। यहाँ पर 27% लोग ही शहरों में रहते हैं और बाकी 73% लोग गाँव में अपना जीवन यापन करते हैं। तजाकिस्तान देश के बारे में एक बात कही जाती है दोस्तों कि यहाँ के लोगों के दिल साफ होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा बेईमान लोग नहीं मिलेंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में जो बात होती है वो आपके सामने बोल देते हैं। कभी कोई बात दबा कर नहीं रखते, दिल में नहीं रखते, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये बात आपके मुंह पर ही बोलेंगे। यहाँ पर पीठ पीछे लोगों की बुराई करने वालों को कोई एंटरटेन नहीं करता, जो कि बहुत ही अच्छी आदत है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग का शौक है तो अगर आप पहाड़ों पर मस्ती करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए द बेस्ट डेस्टिनेशन है। जी हाँ, यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे और ऐसे में आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने में यहाँ पर बहुत मजा आता है। कहते हैं कि यहाँ के पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना एक अलग ही लेवल का मजा है। हालांकि रॉक क्लाइंबिंग करने का आपको मौका मिलता है, लेकिन वो कई बार बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुशांबे तजाकिस्तान देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ की राजधानी भी। लेकिन आपको बताते हैं यहाँ के बारे में अजीबोगरीब बात। इस शहर को मंडे भी कहा जाता है। आपको लग रहा होगा मंडे क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये शहर एक गांव से उभरा था जो कि सोमवार बाजार स्थान के नाम से लोकप्रिय था। ताजिक भाषा में दुशांबे का मतलब मंडे यानी सोमवार होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 900 लेक्स हैं। कहने का मतलब ये कि इस देश में आपको बहुत सारी लेक्स का नजारा देखने को मिल जाएगा। झीलों के मामले में आपको यहाँ के खूबसूरत झील कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ की झीलों को देखने के लिए ही आते हैं। आपको बता दूं कि इस देश में 3 भाषाएं बोली जाती हैं। ये है ताजिक, पर्शियन और रशियन। हालांकि सबसे ज्यादा इस कंट्री में ताजिकी बोली जाती है। तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो कि ताजिकी बोलते हैं। वहीं चूंकि रूस का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं छाप रहा है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों के बीच में रशियन भाषा भी खूब बोली जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोगों को ठीक ठाक इंग्लिश बोलनी भी आती है। तो जो भी इस देश में घूमने फिरने के लिए जाते हैं उनके लिए यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ताजिकिस्तान में 80% से अधिक आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। वही 5% सिर्फ सिया मुसलमान और बाकी 15% दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसे देश में हैं जहाँ पर डोमिनेट किसी एक ही धर्म के लोग रह रहे हैं। यहाँ के लोगों के बीच में बहुत प्यार है और सब धर्म के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। फ्रेंड्स, तजाकिस्तान देश में आपको एक से बढ़कर के एक ब्रेड का जायका खाने को मिल जाता है। इसे ब्रेड की राजधानी कहें तो गलत नहीं होगा भाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सुबह सुबह के समय आपको एक से बढ़कर एक क्वालिटी की ब्रेड खाने को मिल जाती है। अगर आप इस देश की यात्रा पर निकले तो यकीनन यहाँ ये ब्रेड का स्वाद भी चख सकते हैं। दोस्तों, तजाकिस्तान की शादियां बहुत ही यादगार होती हैं। कहते हैं कि यहाँ पर शादियों में फुल ऑन मस्ती होती है। जी हाँ, 7 दिनों का सेलिब्रेशन कम से कम यहाँ पर होता है। सबसे पहले लड़का और लड़की अपने शादी का ऐलान करते हैं और उसके बाद अपने खास दोस्तों को बुलाते हैं। उनके साथ फुल ऑन मस्ती होती है कम से कम 3 दिनों तक। उसके बाद दोनों परिवार के लोग भी सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर उन 7 दिनों में दिन रात लोग खाते पीते हैं और जिंदगी जीते हैं। क्या बात है।
फ्रेंड्स, ये भी बात बता दूं आपको कि तजाकिस्तान के लोगों के बीच में डांसिंग का बड़ा ही शौक है। यहाँ की आधी आबादी बहुत अच्छे डांस करने वालों की कैटेगरी में आती है। कहते हैं कि यहाँ पर स्कूल लेवल से ही बच्चों को अच्छे डांसर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जाता है इसके लिए। दोस्तों, साइकिल तो हर देश के लोग ही चलाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही चलाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में आज भी साइकिल को पुरुषों की सवारी मानी जाती है। कहा जाता है कि साइकिल लड़कों के लिए ही बना है, ना कि लड़कियों के लिए। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ये बात सच है? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है जनाब, कि आज भी यहाँ की गांव की महिलाओं को साइकिल नहीं चलाने दिया जाता। तजाकिस्तान की अलाउद्दीन झील लेक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की खूबसूरती सबसे ज्यादा है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ पर आपको मजा ही आ जाएगा। दुनिया भर के बड़े बड़े तैराक आते हैं यहाँ और खूब स्विमिंग करते हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के पानी से स्किन की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने सिल्क रोड का कभी नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये नेटवर्क है चाइना और यूरोप के बीच में ट्रेडिंग का। आपको बता दें कि ये रोड भी तजाकिस्तान से होकर ही गुजरती है। तजाकिस्तान के लोगों के बीच में हनीमून मनाने का क्रेज ही अलग लेवल पर है। हनीमून तो हर जगह के लोग ही मनाते हैं, लेकिन तजाकिस्तान में से कम 40 दिनों तक मनाया जाता है। जी हाँ, 40 दिनों तक हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग जगह घूमने के लिए जाते हैं। उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि शादी के बाद यहाँ शुरू होती है रियल पार्टी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि तजाकिस्तान में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ आप जाकर घूम सकते हैं, जहाँ आप जाकर मस्ती कर सकते हैं। सबसे पहले स्कंदकुल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जहाँ जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। स्कंदरकुल लेक झील इतना अट्रैक्टिव है कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। चारों तरफ से पहाड़ और बीच में ये नीला पानी। यहाँ का नजारा देखकर आप मदहोश हो जाएंगे। इस झील की खासियत ये है कि नीले पानी के आसपास जो पहाड़ हैं वो पूरी तरह से लाल है। ये जीवित पहाड़ हैं और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको शौक है शांति से किसी ऐसी जगह पर समय बिताने का जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आपके लिए ये जगह सबसे अच्छी है। तो दोस्तों, आप जब भी तजाकिस्तान जाएं, आप स्कंदरकुल जाना न भूलें। खुजंद सिटी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं तजाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल सिटी, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ का इतिहास कितना पुराना है। ये शहर अपने गहरे और पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि मानो आप कई साल पीछे चले गए हों। ये भी कमाल की जगह है उन लोगों के लिए जो कि इतिहास को नजदीक से देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल ये शहर तजाकिस्तान का इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और कल्चर डेवलपमेंट का एक कैपिटल सिटी भी है, लेकिन इसका एक एरिया आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि मानो ये कई साल पुराना हो। तभी तो इस शहर को देखने वालों की कमी ही नहीं। जो भी तजाकिस्तान के सैर पर जाता है वो इस शहर की सैर जरूर करता है। आप भी जाएं और आप भी करें, वादा है हमारा, आप इसे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। दुशानबे। दोस्तों, एक तो ये है यहाँ की कैपिटल सिटी और ऊपर से सबसे बड़ा बाजार भी इसी शहर में लगता है, जिसका नाम है मेहरगढ़ बाजार। जैसे कि हमारे दिल्ली में पालिका बाजार पॉपुलर है, वैसे ही यहाँ पर ये सबका पसंदीदा बाजार है। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्या है इस मार्केट में देखने के लिए, तो आपको बता दें कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फ्रूट्स से लेकर सबसे बेहतरीन लेदर का सामान भी आपको मिल जाता है। इसी मार्केट में आपको यहाँ के लोकल सामान भी मिल जाते हैं, वो भी सबसे कम प्राइस में। तो अगर आपको चाहिए अगर कुछ ऐसी चीज जिसे कि आप यादगार बना सके, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही दुशानबे की नाइट लाइफ भी आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर शाम में 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जश्न का माहौल रहता है। सबसे अच्छी बात यह कि आपको इस शहर में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता ही नहीं करनी। यहाँ का लोकल खाना जिसमें नॉनवेज सबसे पॉपुलर है, और आप अगर कहते हैं तो जरूर टेस्ट करें, और साथ ही ले सकते हैं लोकल ब्रेड। पामीर हाईवे, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हाईवेज में से एक है, जो कि कनेक्ट करता है तजाकिस्तान देश को अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से। इस हाईवे के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको खूबसूरत वैलीज का नजारा देखना है तो आप इस हाईवे पर जरूर ड्राइव करें। यहाँ से आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें दिखती हैं। यहाँ जो एक बार आता है वो हमेशा के लिए ही यहाँ की यादें अपने आप में समेट कर ले जाता है। बहुत ही खूबसूरत हाईवे है भाई ये। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है, और अगर एक बार स्नोफॉल हो गया
तो समझिए कि ये जगह जन्नत से कम नहीं लगती। दोस्तों, अगर आप तजाकिस्तान देश घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 68,000 रुपए के आसपास खर्चा आएगा, और वो भी 4 से 5 दिनों के लिए पर हेड। इस देश में जाने के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं और 10 से 15 दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि तजाकिस्तान कैसा लगा आपको।